तुम्हें फिर क्या हुआ? मैं हूँ हो जी। क्या तुम्हारे पास अभी समय है? तुम क्या करना चाहते हो? मैं अभी क्विंडाओ में हूँ, चलो मिलते हैं। क्या किसी और दिन मिल सकते हैं? मेरे पास अभी एक महत्वपूर्ण काम है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? बस अभी हम जहाँ अलग हुए थे वहीं मिलते हैं। अगर तुम 1 घंटे में नहीं आए तो मैं चली जाऊंगी। हो जी। जियांग कुन, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। चेन लिनशेंग, तुम अभी क्यों आए हो? बोएर, मुझे अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है। मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ। चेन लिनशेंग, तुम कैसे हो? अच्छा नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूं। तुम पहले तुम बताओ। मैं तुम्हारी बहन से मिला हूं। शियाओया ने मुझे बताया। तुमने कभी नहीं बताया। तुम्हारी एक जुड़वा बहन भी है। मैं भी तुमसे अलग होने के बाद उससे मिला हूँ। तुम्हें पता नहीं, जब मैंने पहली बार उसे देखा मुझे लगा वो तुम हो। मैंने हर तरह से जियांग बोएर के करीब जाने की कोशिश की, बस ये जानने के लिए कि तुम्हारा और उसका क्या रिश्ता है। अब सोचता हूं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। वो तुम कैसे हो सकती है? लिनशेंग, दरअसल मैंने तुम्हें आज इसलिए बुलाया, एक बात तुम्हें बतानी है। तुम विदेश गई नहीं थी, है ना? वो व्यक्ति, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं था, है ना? किन यिंगसू ने मुझे सब कुछ बता दिया। लगता है तुम सच में मुझसे नफरत करती हो। मुझसे बचने के लिए तुमने ऐसे झूठ भी बोल दिए। तुम पहले कभी झूठ नहीं बोलती थी। कोई बात नहीं, मैं अब स्वीकार कर चुकी हूं कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तुम इसे दिल पर मत लो। दरअसल मैं जो कहना चाहती थी वह यह नहीं था। क्या बात है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? आज की मीटिंग की अध्यक्षता जियांग फैमिली की बेटी कर रही है, एक नौसिखिया लड़की। यह तो सच में अप्रत्याशित था। क्या वो संभाल पाएगी? अभी तो चेन लिनशेंग आखिर कर क्या रहा है? फोन भी नहीं उठा रहा, इतनी देर हो चुकी है। मुझे अब क्या करना चाहिए? नहीं तो जियांग सर से संपर्क करो, आप और चेन सर के अलावा। फंडिंग प्लान के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी जियांग सर को है। मेरा भाई अभी मुझसे नाराज है, वह कतई नहीं आएगा। मुझे चेन लिनशेंग पर भरोसा है, वह जरूर वापस आएगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ ही नहीं पा रहा। किन यिंगसू भले ही मेरी बहन हो, लेकिन जियांग फैमिली में उसकी भूमिका निभाने वाली मैं थी। नहीं, ये बिल्कुल असंभव है। यह सच है। मुझे डर था कि तुम मेरे पीछे पड़ जाओगे और मेरी असली पहचान उजागर हो जाएगी, इसलिए मैंने शोया के बॉयफ्रेंड याओ जी को बुलाया, तुम्हें धोखा देने के लिए। नहीं, तुमने किन यिंगसू की भूमिका क्यों निभाई? क्योंकि किन यिंगसू किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी। उसे डर था कि जियांग फैमिली को उसके प्रेग्नेंट होने का पता चल जाएगा, इसलिए उसने मुझे अपनी भूमिका निभाने को कहा। बाकी की कहानी तुम जानते ही हो। तुम ठीक तो हो?
वो जी, तुम कब से ऐसे हो गए? तुमने न सिर्फ मुझे धोखा दिया बल्कि जियांग वो एयर के साथ मेरे रिश्ते को बढ़ते देखते रहे। तुम्हारा मतलब क्या है? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम खुश रहो। मुझे पता है कि जेन की माँ वो एयर को पसंद करती है। सिर्फ वो एयर ही तुम्हें खुश रख सकती है। बकवास, तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो। चेन लिनशेंग, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? हम साथ रहने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हैं। भले ही हम पहले बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारे साथ रहने पर आशीर्वाद नहीं मिलेगा और न ही खुशी मिलेगी। वो जी, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि मैं कहाँ खराब हूँ? क्यों खराब हूँ? क्या तुमने सच में मेरी परवाह की है? क्या मेरे पास वास्तव में यह योग्यता है? तुम्हारे पास निश्चित रूप से योग्यता है, क्योंकि तुम्हें जिम्मेदारी लेनी है। तुमने मेरे दिल में एक साथ दो लोगों को बसा दिया है, एक तुम और एक जियांग वो एयर। मैं हर दिन खुद से पूछता हूँ कि मैं किससे प्यार करता हूँ। क्या मैं जियांग वो एयर के साथ रह सकता हूँ? क्या मेरे पास उसके साथ रहने की योग्यता है? तो आज से मुझे भूल जाओ। जियांग वो एयर से बेझिझक प्यार करो। वह जिद्दी है, लेकिन एक अच्छी लड़की है। माफ करना चेन लिनशेंग। आशा है कि तुम खुश रहोगे। अभी तक शुरू नहीं हुआ। क्या कोई गड़बड़ नहीं होगी? जियांग जी, सभी लोग आ चुके हैं। कब शुरू करेंगे? थोड़ा इंतजार करो। क्या आप रास्ते में हैं? मीटिंग शुरू हो चुकी है, कृपया जल्दी वापस आए। आज मैं आप सभी का संचालन करूंगा। आज की यह मीटिंग हम पहले देखते हैं। यह हमारी कंपनी द्वारा बनाया गया प्रस्ताव है। मैं पहले आप सभी को समझाता हूँ। हमारी कंपनी का दर्शन है। मैं देखता हूँ जियांग रियल एस्टेट कंपनी ने फंडिंग मीटिंग की तैयारी नहीं की है। कृपया सबका समय बर्बाद न करें। मुझे भी ऐसा लगता है। तो चलिए हम चलते हैं। माफ कीजिए सभी, मुझे देर हो गई। आज हाईवे पर बहुत जाम है। आप लोग वापस जाते समय हाईवे पर न जाएं। ठीक है, मुझे सौंप दो। ठीक है। अब मैं हमारी जियांग समूह की तरफ से हमारी इस साल की फंडिंग योजना की घोषणा करता हूं। कृपया देखें। यह हमारा प्रारंभिक निर्माण अवधारणा चित्र है। ऊपर के खंभे सभी पौधों से लिपटे हुए हैं। ये मामला तुम बाद में ध्यान से देखना। सब कुछ जियांग साहब के साथ ही समन्वय करना है। धन्यवाद। अलविदा। सभी तुम्हें जियांगकन मानते हैं। 5 सितारा होटल के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालो। मैं तो खुद को शेयर होल्डर बनाने से रोक नहीं सकता, और सभी का यही मानना है कि चेयरमैन की बीमारी के दौरान जियांग रियल एस्टेट की कमान संभालने वाला सिर्फ तुम ही हो। धन्यवाद। सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। आगे के काम में मैं निरंतर जुड़ा रहूंगा। मैं सभी को वादा करता हूँ, यह प्रोजेक्ट पर्यावरण अनुकूल निर्माण का प्रतीक बनेगा। तो साथ में काम करने में खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग अच्छा रहे। धीरे जाइए। जियांगकन, तुम्हारी कोई राय हो तो मेरे सामने रख सकते हो। तुम मेरे भाई हो, मुझे कैसे भी सिखाओ मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने नीच हो। चुपके से मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे। तुमने ही मुझे मीटिंग में साथ आने को कहा था, लेकिन तुम नहीं आए, और जब मैं मुश्किल में फंसा तुम एक हीरो की तरह प्रकट हुए। तो यह साफ दिखता है कि तुम मेरी हंसी उड़ा रहे थे। तुम्हें पता था मैं नहीं कर पाऊंगा, तो पहले क्यों नहीं आए? नहीं, ये फोन मैंने किया था। 1 साल की मेहनत, मुझे डर था कुछ गलत ना हो जाए। मैंने उसे फोन कर दिया। हाँ, उसमें काबिलियत है।
वह जियांग परिवार का स्तंभ है। मैं तो बस पापा द्वारा बाहर से लाया हुआ एक अनाथ हूँ। मुझ में कंपनी चलाने की क्षमता कहाँ। लेकिन भाई यह मत भूलना, पापा चाहे इस कंपनी की जिम्मेदारी मुझे देना चाहे, तुम्हें नहीं देना चाहते। जियांग बड़ी बहन, बस करो, इतने सारे लोग हैं, अब और मत बोलो। इतने सारे लोग क्या हुआ, क्या मैं बोल नहीं सकती? पहले आंटी ने मुझसे सही कहा था, तुम जियांग ने कभी मुझे परिवार का हिस्सा नहीं समझा। तुम सब झूठे हो, तुम हो। चेनलिन शेंग तो और भी है। एन आंटी ने सही कहा था, इस दुनिया में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, सिर्फ खुद पर। बोल दिया, पता चल गया। तुम बोयर के स्वभाव को जानते हो, है ना? वो जब भी उत्तेजित होती है, किसी की परवाह नहीं करती। उसकी बातों को दिल पर मत लो। तुमने अभी सुना भी है, वह बार बार आंटी एन कह रही थी, इसलिए मैंने फैसला किया। इस मामले में NEQ का हाथ जरूर है। वैसे मैंने जो चीज पूछी थी उसका क्या हुआ? मैंने बोयर को गोद लेने की सारी प्रक्रिया के बारे में पूछताछ की है। सभी कागजात ठीक है। बस क्या? बस दादाजी ने उस समय लिन्हाई के एक अनाथालय से बोयर को गोद लिया था। मैंने बोयर के अनाथालय पहुंचने का समय देखा और दादाजी द्वारा बोयर को गोद लेने का समय। बस एक दिन का अंतर है, यानी कि बोयर के अनाथालय पहुंचने के ठीक बाद दादाजी ने उसे गोद ले लिया। अगर ये सब संयोग नहीं है तो मैं बस इतना कह सकता हूं कि बोयर बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि तुम जानते हो कई बच्चे अनाथालय में चले जाते हैं और 18 साल तक भी किसी ने उन्हें गोद नहीं लेता। शायद एक और संभावना है, यह सब पहले से ही तय किया गया था। मैं तुम्हारा मतलब समझता हूं, लेकिन क्या यह संभव है? दरअसल मुझे बचपन से ही ऐसा लगता था। मेरे पापा बोयर को बहुत लाड करते थे, कभी कभी तो जरूरत से ज्यादा ही। लेकिन मैं पापा के स्वभाव को जानता हूं, वह बच्चों के साथ धैर्य नहीं रखते, कम से कम मेरे साथ तो नहीं। तो एक ही व्याख्या है, बोयर उनकी और किसी औरत की संतान है, एक गैरकानूनी बच्चा। दरअसल इन सालों में तुम्हें हमेशा शक था, बस तुम साबित करने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन तुम बोयर के साथ हमेशा अपनी बहन जैसा ही व्यवहार करते रहे। चाहे मेरे पापा ने मेरी मम्मी के साथ कुछ भी किया हो, बोयर निर्दोष है। तो इस मामले को क्या तुम बोयर को बताने वाले हो? जब मेरे पापा ने उस समय नहीं बताया, तो मैं भी नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर बोयर दादाजी की ही संतान है, तो भी उन्हें इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए था। हर कोई जानता है कि यह कंपनी अभी तुम्हारे एक हाथ पर टिकी है। बोयर क्या वो संभाल पाएगी? आज के फंडिंग मीटिंग को देखो, अगर तुम समय पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या हालात होते। यह बात NEQ से पूछनी चाहिए। उसके बारे में तुमने क्या पता लगाया? NEQ का केस बहुत साधारण है। चाइनीज मेडिसिन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद सिटी हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में लग गई। 2 साल बाद अचानक रिजाइन कर दिया। किसी को नहीं पता वो कहां गई। फिर 1 साल बाद वो अचानक किंडाओ वापस आ गई और फिर तुम्हारे घर की फैमिली डॉक्टर बन गई। बस इतना ही? हाँ, क्या तुमने दादाजी से पूछा था कि वह तुम्हारे जियांग फैमिली की फैमिली डॉक्टर कैसे बनी? मुझे बस इतना याद है कि उस समय मेरी मां की सेहत ठीक नहीं थी। पापा ने कहा कि एक फैमिली डॉक्टर की जरूरत है। फिर NEQ आ गई। वह NEQ को लाए। उसके 1 साल बाद मेरी मां का निधन हो गया। फिर बोयर को गोद ले लिया। फिर पापा को NEQ पर और भरोसा होने लगा। मुझे तो लगने लगा था कि पापा उससे शादी कर लेंगे, लेकिन नहीं किया। ये NEQ बिल्कुल साधारण नहीं है। उस समय वो कितनी बड़ी थी? बस 20 साल के आसपास। इतनी कम उम्र में तुम्हारे जियांग फैमिली की फैमिली डॉक्टर बन गई। तुम्हारी मां को भी शक नहीं हुआ? मेरे पापा और मां का रिश्ता हमेशा से ही ठंडा था। तुम यह मत कहो कि वह सही तौर पर उसके साथ वफादार दिखते थे। अगर वह सच में NEQ के साथ कुछ करते भी, तो मेरी मां कुछ नहीं कहती। ठीक है, अभी तुम परेशान मत हो। मैं 2 और लोगों को लगाता हूँ, अच्छी तरह जांच करवाता हूँ। खासकर उस 1 साल के बारे में जब वह गायब थी, क्या किया, कहाँ गई?
अच्छी तरह से पता लगाओ। समझ गया। चलो मिलते हैं। तुमने मुझे बुलाया और खुद कुछ नहीं बोल रहे। चेनलन सिंह, क्या तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? तुम जानते हो आज फंडिंग मीटिंग में मैं कितना शर्मिंदा हुआ। मैं तो अभी समुद्र में कूद जाना चाहता हूँ। बोयर, माफ करना। मैं तुम्हारा माफी नहीं सुनना चाहती। मैं सच जानना चाहती हूँ, आखिर हुआ क्या है? तुम कहाँ गए थे? मैं होजी से मिलने गया था। बोयर, कृपया मुझे माफ कर दो। मेरे और होजी के बीच बहुत कुछ है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए जब उसने मिलने को कहा तो मैं नहीं जा सकता था। क्या तुम कह रहे हो कि जियांग परिवार में किनिंगसू के रूप में होज ही नकली थी और तुम उसकी पहचान जानने के लिए मेरे पास आए थे? मैं मानता हूं कि शुरुआत में ऐसा था, लेकिन बाद में मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया। बोयर, बस अब और मत कहो। तुम सब मुझसे क्यों छुपाते हो? क्यों झूठ बोलते हो? बोयर, माफ करना। मैं तुमसे और झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए सब कुछ बता दिया। जब सब कुछ बीत चुका है तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम मुझसे झूठ बोल सकते थे, मुझे जिंदगी भर धोखा दे सकते थे। तुम जानते हो कि मैं जियांग बोयर खुद को धोखा देने में माहिर हूँ। मैं नहीं जानना चाहती कि तुम्हारा होजी के साथ क्या अतीत है। मैं यह भी नहीं जानना चाहती कि तुम मेरे पास क्यों आए। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस पूरे समय मैं तुम्हारे प्रति बहुत चिंतित रही हूँ। बोयर, मैं वादा करता हूँ इस बार मेरा होजी के साथ सच में खत्म हो गया है। आज से मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। बोयर, मैंने क्या कर दिया? डॉक्टर आना गए हैं। आंटी एन, पापा घर पर नहीं है, हॉस्पिटल में है। बोयर भी नहीं है, चली गई। मैं तुम्हारे लिए आया हूं। मुझे ऐसे मत देखो। मैंने कहा था जब तुम्हारे पापा उठेंगे, अगर वह मुझे जाने को कहेंगे तो मैं जियांग परिवार में नहीं रुकूंगा। लेकिन अभी तुम मुझे भगाना चाहते हो। शायद तुम्हारे पास अभी यह अधिकार नहीं है। क्या तुम सोचते हो तुमने मेरे पापा को बहकाकर कंपनी बोयर को दे दी? जियांग परिवार के मामलों में मेरी कोई सुनवाई नहीं है। तुम भूल गए। भले ही मैं जियांग कंपनी का चेयरमैन नहीं हूं, मैं अभी भी जियांग परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं। जियांग परिवार का सबसे बड़ा बेटा जियांगकन। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पापा ने कंपनी बोयर को क्यों दी? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें कभी शक नहीं हुआ। हालांकि उस समय तुम बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें याद होगा, तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। तो क्या हुआ? क्या तुम जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता को धोखा दिया था। तुम बिल्कुल भी तुम्हारे पिता की खून की नहीं हो। तुम तुम्हारी माँ और किसी और आदमी की औलाद हो। हरामी। अनईक्यू, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरी माँ का अपमान मत करो। तुम्हारी माँ का अपमान करने वाली मैं नहीं हूँ, वह खुद है। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिता ने इतने सालों तक तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तुम्हारे पिता ने कंपनी बोयर को क्यों सौंपी? ठीक है जियांगकुन, मुझे पता है कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं है।
ये सब पिछली पीढ़ी के झगड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यह जानना चाहिए, जियांग परिवार की हर चीज वैसे भी तुम्हारी नहीं है। तुम्हें बोएर से लड़ने का कोई हक नहीं है। तो क्या हुआ? भले ही मैं अपने पिता की खून की नहीं हूं, बोएर भी गोद ली हुई है। हम दोनों एक जैसे हैं। तुम फिर गलत हो। बोएर ही तुम्हारे पिता की खून की है। तुम्हें फिर पता चल गया? तुम मेरी तुम्हारे पिता के दिल में जगह को बहुत कम समझती हो। तुम्हारे जियांग परिवार की ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता? तो मैं समझ नहीं पा रही। आंटी अन, तुम्हारी मेरे पिता के दिल में इतनी ऊंची जगह है, फिर मेरे पिता ने सिर्फ इस खून की बेटी को क्यों माना और इस माँ को क्यों नहीं माना? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे पहले से पता था कि बोएर मेरे पिता की खून की है। मुझे यह भी पता है कि तुम उसकी असली माँ हो। यह नहीं हो सकता। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया? तो यह तुम हो। तुमने मुझे फंसाया। इसे फंसाना नहीं कह सकते। मुझे सिर्फ इतना पता था कि बोएर मेरे पिता की खून की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी असली माँ कौन है। सचिपांग ने मेरी मदद की यह पता लगाने में। मेरे पिता ने बोएर को गोद लेने से 1 साल पहले तुम उस शहर में थे और उसी साल तुमने अस्पताल से इस्तीफा दे दिया और हमारे घर के निजी डॉक्टर बन गए। हमारी आंटी आन बन गई। आंटी आन। अगर यह सब संयोग नहीं है तो नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता है। मैं तुम्हें टेस्ट करने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन आज तुम खुद आ गए। बहुत अच्छे जियांग कुन, तुम तो बहुत खतरनाक हो। तुम भी कम नहीं हो। रहस्य खुल गया। खुल गया तो क्या हुआ? तुम्हारे पिता अभी भी अस्पताल में बेहोश हैं। कंपनी जल्द ही बोएर की होगी। बोएर। बिया, क्या तुम लोगों ने अभी जो कहा वह सच है? बोएर, बोएर मेरी बात सुनो। तुम सब झूठे हो। बोएर, बोएर मेरी बात सुनो। बोएर। तुम शांत हो जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, तुम हट जाओ। मैंने यह सिर्फ तुम्हें चोट पहुंचाने से बचाने के लिए किया। यह तुम्हारे भले के लिए था। तुम मेरे सामने झूठी नैतिकता मत दिखाओ। तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो ना? क्योंकि मैंने पिता का प्यार तुमसे छीन लिया, तुम मुझसे बदला ले रहे हो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने यह सब इस घर की रक्षा के लिए किया। तुमने यह सब अपने लिए किया। तुम्हारे दिल में सिर्फ तुम हो। ठीक है बोएर। तुम चले जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुम सब झूठे हो। मेरी दुनिया में सिर्फ झूठ क्यों है? बोएर कहाँ है? वह अभी किसी से नहीं मिलना चाहती। अगर मैं तुम होता तो उसे परेशान नहीं करता। वह इतनी उत्तेजित है, तुमने उसे अकेले कैसे जाने दिया? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, जियांग कुन? मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। बचपन से लेकर अब तक 20 साल हो गए। तुमने खुद देखा है कि वह अपने असली माता पिता से मिलने के लिए कितनी बेताब थी। तुमने क्या किया? तुमने उसे 20 साल तक झूठ बोला और अब मुझे दोष दे रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा चाहता हूँ, जियांग कुन? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें बोएर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत थी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम देख लेना, आखिरकार उसे सबसे ज्यादा नुकसान तुम ही पहुंचाओगे। जियांगकुन, तुम यहाँ कैसे आ गए? कुछ अचानक काम आ गया। तुम ठीक तो हो? मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
नाजायज बेटी होने में क्या बुराई है? क्या ये शर्म की बात है? आखिरकार तुम्हें पता चला कि तुम्हारी असली माँ कौन है, वो कैसी दिखती है। तुम्हें खुश होना चाहिए। लेकिन मैं खुश नहीं हो पा रहा। मेरी अपनी माँ ने मुझे पूरे 20 साल तक धोखा दिया। मैं इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा। नहीं, मुझे घर छोड़कर जाना है, मुझे नौकरी छोड़नी है, मुझे जियांकिन से रिश्ता तोड़ना है, और मुझे और क्या करना है? और चीन की दीवार को रोकर गिराना है। क्या तुम्हें मुझे दिलासा नहीं देना चाहिए? मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? चूंकि तुम्हें दिलासा चाहिए। मैं तो किसी दिन तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन लगता है अभी ही देना पड़ेगा। क्या सरप्राइज? मैं अभी बड़ी हीरे की अंगूठी नहीं खरीद सकता, इसलिए मैंने खुद ही एक डिजाइन किया और किसी से बनवा लिया। लेकिन बाद में मैं तुम्हें जरूर एक बड़ी हीरे की अंगूठी दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी का प्रपोज कर रहे हो? लेकिन हम दोनों ने तो अभी तक डेट भी नहीं की। पहले शादी, फिर डेट। आखिरकार तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ। आओ। बोए, मैं अभी तक तुमसे प्यार करता हूं कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। तुम्हारे साथ जीवन भर रहूंगा और तुमसे प्यार करूंगा। घर का माहौल सबसे अच्छा होता है। हॉस्पिटल में जो लोग होते हैं, मुझे लगता है कि बीमार न होते हुए भी हॉस्पिटल में रहने से इंसान बीमार हो जाता है। पापा, बैठिए। हालांकि डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन आपको अभी भी सावधान रहना होगा। दवा समय पर लेनी है और मन को शांत रखना है। मेरी राय में तो सैनिटोरियम ही अच्छा है। पापा, अभी घर में सिर्फ मैं ही हूँ, भैया भी नहीं है। अगर तुम भी मेरे साथ नहीं रहोगे तो मुझे सैनिटोरियम में तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पापा सैनिटोरियम नहीं जाएंगे, घर पर ही रहेंगे। एक और बात तुम्हें बतानी है, तुमसे सलाह करनी है। कुछ दिनों में मैं वकील वांग को भेजूंगा। मेरे नाम की सारी संपत्ति और शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूंगा। क्यों? मुझे नहीं चाहिए, बोयर। इस बार तुम्हारे पापा की बात मान लो। मेरा भैया अभी लापता है। तुम लोग मुझसे संपत्ति ट्रांसफर की बात कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। मैं भैया के वापस आने का इंतजार करूंगी। पापा सुनो, वकालतनामा वाली बात आप वापस ले लीजिए। कंपनी का काम मैं संभाल नहीं पाऊंगी। सबसे सही वारिस तो मेरा भैया ही है। बोयर, कुछ बातें तुम नहीं समझोगी। तुम लोग हमेशा कहते हो मैं नहीं समझती, लेकिन तुम लोग मुझे कुछ बताते भी नहीं, छुपाते हो, मुझे अपने तरीके से चलने को कहते हो। इस बार मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं। बड़ी हो गई हो, अब अपनी राय रखती हो, तो फिर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक इस बात को फिलहाल टाल देते हैं। तैयार हो? कंपनी के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुमने मुझे ये डेटा याद करने पर मजबूर किया, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है। मुझे लगता है मैं संभाल नहीं पाऊंगी। सब कुछ बहुत अनजाना है। खुद पर भरोसा रखो, तुम जरूर कर पाओगी। इस प्रोजेक्ट पर तुमने साल भर से ज्यादा मेहनत की है, इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। बड़ी अजीब बात है, तुम्हारे सामने आते ही मुझे अजनबीपन नहीं लगता।
लगता है मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। इन सालों में मैंने कितना काम किया है, तुम्हारे लिए सब कुछ किया। लगता है तुम्हें अक्ल आ गई है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलो आगे बढ़ो। थोड़ी देर में झांग साहब से लो, अच्छे से बात करना। नमस्ते। याददाश्त अच्छी तरह से वापस आ गई है। भैया, तुम कैसे आ गए? तुम अपने आप को देखो, टाई भी टेढ़ी लगी हुई है। सच में? आओ, मैं तुम्हारे लिए ठीक कर देता हूँ। हर बार ऐसे ही लापरवाही करते हो। ठीक है, अब कितना स्मार्ट लग रहे हो। मुझे हाल ही में बार बार याद आ रहा है। किनिंगसू की याद आ रही है, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि वह वही है। कहीं वो ओझी तो नहीं? वह लिन्हाई में है, तुम किंदाओ में हो, सैकड़ों साल में एक बार भी नहीं मिलते। पिछली बार जब तुम गायब हुए थे, वह तुम्हें ढूंढने आई थी क्योंकि किनिंगसू तुम्हारी चिंता कर रही थी। वह अपनी बहन की तरफ से सोच रही थी। भैया, कहीं तुम बहुत थक तो नहीं गए हो? नहीं तो इस समय के बाद थोड़ा आराम करने के लिए बाहर चले जाओ। चलो। पेरेंटिंग टेस्ट की व्यवस्था कर दी गई है। क्या पहले ही नहीं कर लिया था? फिर से क्यों करवाना है? एक बार और करवाओ, डबल इंश्योरेंस। भैया, कहीं तुम बहुत थक तो नहीं गए हो? नहीं तो इस समय के बाद थोड़ा आराम करने के लिए बाहर चले जाओ। क्या मेरे भैया को होजी की याद नहीं आएगी? अगर उसे होजी की याद आ गई तो क्या होगा? वो जी की इच्छा का सम्मान करें। जहां तक हो सके इसका जिक्र ना करें। तो ऐसे लोग जिनका मिलना नहीं लिखा था। होटल में न रहो, घर वापस चले आओ। मतलब भैया घर वापस आ जाओ। मैं तुम लोगों की बात मानूंगा। आंटी आन मुझसे क्यों मिलने आई हैं? जियांग कुन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मुश्किल देखकर पीछे हट जाओ। तुम जियांग परिवार के असली बच्चे नहीं हो। पेरेंटिंग टेस्ट करवाने से तुम्हारा कुछ भी फायदा नहीं होगा। तुम जियांग परिवार में सिर्फ संपत्ति के लिए ही तो रुके हो, लेकिन तुम इस तरह से गोये के साथ प्रतिस्पर्धा करोगे, तुम बुरी तरह से हार जाओगे। तुम मेरे पेरेंटिंग टेस्ट की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे क्या चिंता हो सकती है? उस समय शर्मिंदा तो तुम ही होगे। असल में भूल जाना कितना अच्छा होता अतीत को। तुम इतना मजा रहे हो, तुम्हें याद आएगा बहुत सारे बेहद अप्रिय अनुभव, तुम्हें पता है। मैं जानकर हूं, कोई भी किसी की यादों को छीन नहीं सकता। तो अगर तुम सच में चिंतित हो तो डीएनए टेस्ट से पहले पापा से सच कह दो। मैं जो कहता हूँ हर शब्द सच होता है। ठीक है, बस यही तरीका है। पता है, मैं पहले ही सब कुछ खो चुका हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ और खोना पड़े, तो भले ही पापा यह डीएनए टेस्ट न करें, मैं जानकन फिर भी करूंगा। हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। क्या डीएनए टेस्ट कराने नहीं जा रहे थे? मैंने सब व्यवस्था कर ली थी। पापा ने अचानक मुझे बताया, अस्पताल चुनने के लिए डीएनए टेस्ट। हम अब सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। लेकिन मैंने सब व्यवस्था कर ली थी। दूसरा अस्पताल चुने। आज जियांकन की बात माने। एक्साइओया,
क्या बात है? जियांगन और जियांग पापा ने आखिरकार डीएनए टेस्ट करा लिया। रिजल्ट कब आएगा? बहुत अच्छा, आखिरकार सब कुछ स्पष्ट हो गया। तुम्हें और क्या कहना है? और क्या कहना है? मैं तुम पर इतना भरोसा करता था, सभी महत्वपूर्ण काम तुम्हें सौंपे, और तुमने मुझे धोखा दिया। फैंग सेक्रेटरी ने ये डीएनए रिपोर्ट मुझे दी, तब मुझे लगा मैं गलत हूं। बाद में मुझे समझ आया, मुझे आखिरकार समझ आ गया। तुम शुरू से ही जियांगन को फंसाने की सोच रहे थे। हाँ, मैं जियांगन को नुकसान पहुंचाना चाहता था। तुम जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कोई लगातार मुझे नुकसान पहुंचा रहा था। 30 साल हो गए। जियांगवो, 30 साल। तुम जानते हो मैंने कैसे गुजारे हैं। तुम जानते हो मैंने किस तरह का दर्द, यातना, निराशा और टूटन झेली है। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अब सिर्फ अपनी बेटी के लिए उसका हक वापस लेने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, अगर तुम चाहो तो कभी भी जा सकती हो, मैं रोकूंगा नहीं। तुम खुद नहीं जाना चाहती। तुमने ही मुझे उम्मीद दी थी। तुमने ही कहा था कि तुम्हारी पत्नी से रिश्ता अच्छा नहीं। तुमने ही कहा था कि वह बाहर किसी और के साथ है। मैंने तुम्हें बार बार सांत्वना दी। फिर तुमने कहा कि तुम मुझसे अलग नहीं रह सकते। ये सब भूल गए? तुम्हारी वजह से मैंने अपना पूरा करियर छोड़ दिया। मैंने अपना उज्जवल भविष्य त्याग दिया। मैंने जान जोखिम में डालकर तुम्हारी बेटी को जन्म दिया। लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? बोएर के साथ क्या किया? तुम तो स्वीकार भी नहीं करते कि बोएर तुम्हारी अपनी बेटी है। जब से तुम मेरे साथ हो, पहले दिन से ही तुम जानते थे कि मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, नहीं तुम पर जबरदस्ती की। तुम बहुत हास्यास्पद हो जियांगवो। तुम एक वाक्य में सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हो। तुमने शुरू से ही नतीजा सोच लिया था, है ना? हाँ, मैं गलत था। मैंने अंधा होकर तुमसे प्यार किया। मैंने देखा तुम शादी में इतने दुखी हो, मुझे तुम पर तरस आया। मैं तुम्हें सांत्वना देना चाहता था, तुम्हें गर्मजोशी देना चाहता था, तुम्हें प्यार देना चाहता था, तुम्हें एक घर देना चाहता था। बहुत भोली थी मैं। मैंने शुरू से ही सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी पत्नी की जगह लूंगी। जब तक तुम्हारी पत्नी की मृत्यु नहीं हुई, तब तक मुझे पता नहीं चला। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। जियांगवो 30 साल। 30 साल की जवानी,
30 साल का अपमान सहा, लेकिन तुम्हारे मन में जरा सी भी पछतावा या दया नहीं आई। तुम कैसे पत्थर दिल हो। जब तुमने सब कुछ जियांग कुन को दे दिया, तब कभी मेरे बारे में सोचा, बोएर के बारे में सोचा? नहीं। इसीलिए मुझे लेना होगा बोएर का हक। मैं खुद वापस लूंगी। जियांग जियांगो, तुमने ही मुझे ऐसा बनाया है। तुमने मुझे एक पागल, एक शैतान बना दिया। तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूं। मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं। ये क्यों? तुमने मेरी दवा बदल दी, मुझे इंजेक्शन दिया, मुझे बेहोश कर दिया। मैं इन सब को अनदेखा कर सकता था, लेकिन तुम उसका अपमान नहीं कर सकते। मैं तुम्हें उसका अपमान करने नहीं दूंगा। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक गलती हुई, मुझे बस यही पछतावा है। मैंने गलतफहमी की कि उसके दिल में कोई और है, जिसकी वजह से वो दुखी होकर चली गई। इसलिए अब मैं किसी को भी उसका या हमारे बेटे का अपमान करने नहीं दूंगा। तुम जानते हो, मैं तुम्हें उसका अपमान करने नहीं दूंगा। पापा, तुम क्या कह रहे हो? क्या उसी ने तुम्हें बेहोश किया था? जब मैं उठा, डॉक्टर ने मुझे विस्तार से मेरे बेहोश होने का कारण बताया। इतनी आसानी से ये काम कर सकता था सिर्फ मेरा ये निजी डॉक्टर। अन ये क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे क्यों जन्म दिया? क्यों? बोएर, तुम मुझे मत बुलाओ। तुम मुझे मत बुलाओ, तुम इस लायक नहीं हो। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने किए की सजा पाओ। कैसे भी हो, वह तुम्हारी असली माँ है। वह नहीं है। मेरी कोई ऐसी माँ नहीं है। मैं बिना माँ के जीना पसंद करूंगा। क्या अब तुम खुश हो? क्या तुम खुश हो? अनी क्यों? मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुमने मुझे क्यों जन्म दिया? तुम जानते हो मैं किन यिंगसू से क्यों नफरत करता हूं? क्योंकि हम दोनों गर्भवती होकर जियांग परिवार में अपनी जगह बनाना चाहते थे, लेकिन मैं और वह एक चीज में अलग थे, बोएर। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम इतने छोटे थे। आंखें काली काली मुझे देख रही हैं।
मैं एकदम से टूट गया, समझे? मुझे पता था कि मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए है, बोएर। चाहे दुनिया में जितनी भी तकलीफ झेलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम खुश रहो, बोएर। तुम्हें पछतावा है? मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन इस बात का बिल्कुल भी नहीं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। बोएर, आओ हम पहले की तरह तुम्हें गले लगा लूं। तुम्हारे दिल में कब सच में माफ कर दोगी? मुझे फोन करना। नहीं करूंगी। मैं तुम्हें फिर कभी फोन नहीं करूंगी। जी अंकुल, पापा से नफरत है? मुझे भी नहीं पता, शायद पहले थी, लेकिन अब सोचता हूं यह भी कोई बुरी बात नहीं थी। तुम्हारी आदतें तुम्हारी मां जैसी है। तुम्हारी मां ने कभी किसी से नफरत नहीं की। सगी बेटी हो ना? चीयर्स। शुक्रिया शाओया। मैं कल इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं। जियांगकुन वापस आ गया है। तुम फिर से जा रहे हो। इधर उधर भागते रहते हो, पता नहीं क्या चाहते हो। जियांगकुन अच्छा इंसान है, मदद के काबिल। और सुनो, वह मेरी बहन का पति था। हम भी परिवार जैसे हैं। परिवार की तो मदद करनी ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। वह तुम्हारा परिवार है, मैं बाहर वाला हूँ। तुम्हारी विदाई पर इंटरव्यू जरूर क्लियर करोगे। किसने कहा तुम बाहर वाले हो? तुम तो मेरे अपनों से भी ज्यादा अपने हो। 100 गुना परिवार। चीयर्स, चीयर्स। सफर मुबारक हो। शादी का गिफ्ट का ख्याल रखना। चिंता मत करो। अलविदा। होंग द्वीप की धूप बहुत तेज है। तुम एक लड़की हो, फिर भी सनस्क्रीन तक नहीं लगाया। लो, बाहर जाते समय इसे पहन लो। तुम्हें त्वचा की देखभाल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास सनस्क्रीन नहीं है? मैंने छोटे होटल में तुम्हारा सामान पैक करते समय देखा था। तुमने जरूर मालकिन के साथ मिलकर यह सब किया है। नहीं तो तुम मेरे लिए पहले से सामान कैसे पैक कर सकते थे?
माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। कोई बात नहीं। बोर, पापा। जियांग अंकल नमस्ते। धन्यवाद, धन्यवाद। तैयार हो गए? हाँ, बोर मैं पहले बाहर जाता हूँ। अलविदा, बाद में आना, फिर मिलते हैं। पापा। शादी करने जा रही हो? थोड़ा घबराहट हो रही है। घबराहट? घबराओ मत, मैं अभी इस शादी को रद्द कर देता हूँ। बस शादी मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेटी बड़ी हो गई है, अब उसे रोकना मुश्किल है। बोर, इन कुछ सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। पापा, बहुत स्वार्थी हो। मैंने तुम्हारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। देखो, पलक झपकते ही तुम शादी करने जा रही हो। मुझे वाकई थोड़ा अफसोस हो रहा है। पापा, पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं वाकई बहुत खुश हूं कि मैं आपकी बेटी हूं। लेकिन आप चिंता मत करो, चाहे मैं शादी कर लूं, मैं फिर भी आपकी बोअर ही रहूंगी। अगर चेन लिनशिंग ने तुम्हें परेशान किया, तो पापा से मदद मांगना। पापा को क्यों बुलाओ? तुम भाई हो, तुम क्या कर रहे हो? अगर पापा को बुलाओगे तो बात अभी तक तय नहीं हुई है। अगर मुझे बुलाओगे तो याद रखना। लेकिन मैं उसकी मरम्मत करने में मदद नहीं करूंगा। बाद में उसकी मरम्मत कर दूंगा और तुम उल्टा मेरी मरम्मत करने में उसकी मदद करोगी। पापा, देखो मेरा भाई। उसे चिढ़ाओ मत। बोयर, समारोह के बाद तुम मिसेस चेन बन जाओगी। आगे से कुछ भी करो, इतनी जिद्दी मत बनो। हर चीज में दूसरों के बारे में सोचो। अपने सास ससुर का ख्याल रखना। चेन परिवार की बहू बनकर दिखाना। पापा का नाम मत डुबोना। मैं समझती हूँ पापा। पापा, शादी का समय हो गया है। पापा तैयारी करते हैं। थोड़ी देर में तुम्हें किसी और को सौंप दूंगा। आओ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बोए, यह चीज आंटी एन ने तुम्हारे लिए भेजी है। मैं उस व्यक्ति की चीज नहीं लेना चाहती। तुम पापा को माफ कर सकती हो, तो उसे क्यों नहीं माफ कर सकती?
वास्तव में इन सालों में उसने तुम्हें मां कहलाने के अलावा तुम्हारे लिए वो सब किया जो वो कर सकती थी। वह चाहती है तुम यह लॉकेट पहनकर अपने नए जीवन में प्रवेश करो। यह उसकी मातृत्व की आशीष है। मैंने बस इतना कहना था। लेना है या नहीं तुम्हारी मर्जी, पर रोना मत। दुल्हन को रोना शोभा नहीं देता। जल्द मिलते हैं। आदरणीय अतिथिगण, महिलाओं और सज्जनों, आइए तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें हमारी सुंदर दुल्हन जियांग बोयर को उनके पिता के साथ खुशी से प्रवेश करते हुए। तुम्हारी जिम्मेदारी। बोयर, धन्यवाद कि तुमने मुझे अपनी जिंदगी में आने दिया। शायद मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला आदमी जरूर हूं। आज से मैं तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे साथ हंसूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे आज हो, कल हो या हमेशा के लिए, चाहे सुखद दिन हो या मुश्किलें। मैं चेन लिनशेंग ये वादा करता हूं, मैं तुम्हें जीवन भर, मैं हमेशा तुम्हारे जियांग बोयर के साथ रहूंगी, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं जियांग बोयर यहाँ शपथ लेती हूँ, चाहे गरीबी हो या अमीरी, स्वास्थ्य हो या बीमारी, चाहे मुश्किलें हो या आसानी, मैं हमेशा तुम्हारी पत्नी रहूंगी, जीवन भर साथ निभाऊंगी। आप बिजनेस के लिए आए हैं या घूमने? दोनों नहीं। फिर एयरपोर्ट पर किसी को लेने जा रहे हैं? मेरे पास अब कोई नहीं है जिसे लेने जाऊं। मुझे यहाँ से जाना है, कभी वापस नहीं आना।
मुझे पता है तुम अभी भीड़ में कहीं खड़े थे, मुझे दुल्हन बनते देख रहे थे। माफ करना, मैं अभी तुम्हारे सामने आने को तैयार नहीं, लेकिन मैं तुमसे अब नफरत नहीं करती। मुझे हमेशा याद आता है जब भी मैं बेबस होकर रोती थी, तुम मुझे गोद में लेकर चुप कराती थी जब भी मैं पापा को नाराज कर देती। तुम मेरी रक्षा करती थी जब भी मैं माँ को याद करती। तुम ही मुझे सुलाती थी। इतने सालों तक तुमने एक माँ का फर्ज निभाया और मैंने एक बेटी का कर्तव्य नहीं निभाया। इसलिए आगे मैं खुश रहने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे पता है यही तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत है। हमारी जियांग बिटिया तो खूबसूरत और समझदार है, तुम्हारी परवाह न करना तो पाप होगा। इस पल में मैं बहुत खुश हूं। ज्यादा खाओ। दरअसल बचपन से ही मैं सोचती थी, काश तुम मेरी माँ होती। तुम हमेशा मुझे इतना प्यार करती थी। पहले जो मैंने कहा वो गलत था। तुम नाराज मत होना, ठीक है? चलो मैं तुम्हारे साथ खाने चलती हूँ, फिर ब्यूटी पार्लर चलेंगे, फिर शॉपिंग करके माफी मांगूंगी। नाराज मत होना, ठीक है? अगली बार मिलते ही मैं तुम्हें माँ कहकर बुलाऊंगी। बोएर, मैं जरूर वापस आऊंगी।